और अभी आज इसके बाद में बॉम्बे का भी है, वो भी ज्वाइन करना प्लीज। इसलिए ये 6 बजे आज पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर 6 बजे ज्वाइन होना है। 5-10 मिनट का लिया है रिलैक्सेशन। और फ्राइडे अभी दूसरा और चौथा फ्राइडे झूम पे रहता है वो, बाबा झूम, मटल बीच वाला। अभी शनिचर को भी है बाबा झूम में, ये 6-8 तारीख को भी उन्होंने बोला है करने को। अच्छा, आज अभी जय बाबा जूही जी। जय बाबा। जय बाबा। उषा डोगरा जी आप प्रेयर कर लेना आज। सी गोपाल कृष्णा जी आप, सॉरी उषा डोगरा जी आप आरती कर लेना, या प्रेयर जो भी आपको पसंद है। सी गोपाल कृष्णा जी आप भी देखो प्रेयर या आरती चार्ट में डाल दीजिए। अभी शुरू करते, टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम शुरू करते हैं अभी। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। और या नीलम जी आप भी रिकॉर्डिंग करना। अरुणा दीदी जय बाबा। अभी पिछले बार ये द पाथ ऑफ लव हम लोग देख रहे हैं, सुंदर किताब, अद्भुत किताब है। सारा इसमें महत्वपूर्ण जितने बाबा के मैसेजेस है ये सब इसमें उन्होंने पिरोया है, और सभी टू द पॉइंट है। अभी पिछले बार हमने मास्टर्स प्रेयर पर कुछ बातचीत की थी, विवेचन नहीं कह सकते लेकिन बातचीत की थी, समझने की कोशिश की थी जितना संभव है मास्टर्स प्रेयर को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वापस एक बार उसको, आप जब जब प्रेयर करते हैं तब तब ईच एंड एवरी वर्ड को आप ध्यान से सोचोगे, ध्यान रखोगे हर एक शब्द पर, तो अपने आप ही मन भटकेगा नहीं, मन प्रेयर में ही रहेगा पूरी तरह से। और आज हम देखेंगे प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप प्रार्थना। भाई प्रार्थना पढ़ने के पहले हम सभी इसको हमेशा ही रोज ही बोलते हैं, सवेरे शाम बोलते हैं। बाबा के समाधि की प्रार्थना आरती भी सुनते हैं, बड़ा सुकून आता है। कुछ भी बोलो, अगर आप काम में भी व्यस्त है तो भी वो प्रेयर की आरती प्रार्थना सवेरे जरूर लगा के रखना। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा समय लेता होगा, भले आप भजन सुनो नहीं सुनो आपकी मर्जी, इतना अच्छा लगता है। हम लोग पहुंच जाते हैं समाधि। तो ये एक बाबा ने जब सहूलियत दी है हमारे लिए, ये फैसिलिटी उपलब्ध बाबा ने कराई, तो उसका फायदा जरूर सबने लेना चाहिए। सब ये मेरा व्यक्तिशः मानना है। तो आज हम प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस देखेंगे। अब इसके पहले ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस हमारा मार्गदर्शक तत्व है। जीवन कैसे जीना चाहिए, बाबा प्रेमी कैसा होना चाहिए, बाबा ने हमारे लिए क्या मार्गदर्शक तत्व बनाए हैं, क्या मार्गदर्शक तत्व दिए हैं, क्या आज्ञाएं दी है। ये एक प्रकार से पश्चाताप प्रार्थना, ये एक तरह से बाबा की आज्ञा समझना, इंस्ट्रक्शन समझना। कई लोग पूछते हैं बाबा ने क्या आज्ञाएं दी है, तो जो हमेशा मैं कहती त्रिसूत्री मार्गदर्शक तत्व की कैसा पथ पर इस जीवन में, इस भौतिकता में रह कर भी इसका नहीं होना, इस भौतिकता में जीकर भी उस प्रभु को मिलने की कोशिश हरदम कैसे कर सकते हैं, हमारे संस्कार कम कैसे कर सकते हैं और अधिक संस्कार बनाना
कम कैसा कर सकते हैं, वो संस्कारों को कैसा धुंधला बना सकते हैं और आध्यात्मिक पथ पर कैसे आ सकते हैं, आगे हमारा उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या मुक्ति या मोक्ष का कैसा साध्य कर सकते हैं, इसके लिए सहायकारी ये रिपेंटेंस प्रेयर है। ऐसा नहीं है कि एक रिपेंटेंस प्रेयर एक बार रात को या सवेरे बोल दिया और दिन भर कुछ भी करने के लिए आजाद हो जाओ और फिर शाम को एक बार माफी मांग ली, हो गया। वो माफी भी दिल से होना है और कोशिश करना है कि इसको 100% अमल में लावे। ऐसे बाबा प्रेमी है कि बाबा की दया से ये अमल उस पर करते हैं पश्चाताप प्रार्थना पे, और ये करना असंभव नहीं है। टेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा मुश्किल, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप सिंसियरली इसको करेंगे तो वो आपकी मदद करता है। हर पग पग पर आपकी कैसे मदद करता है, ये अनुभव के बोल है। आगे हम चलते हैं, द प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप प्रार्थना। तो बाबा ने पहले पश्चाताप प्रार्थना दी थी, बाद में मास्टर्स प्रेयर परवरदिगार प्रार्थना दी थी। अच्छा, हिंदी में भी बोलना जरूरी है, हालांकि सबको बाय हार्ट होगा ही, हिंदी वाली भी प्रेयर आपको सबको बाय हार्ट होगा ही, लेकिन अभी कहते कहते उसको भी साथ में बोलना जरूरी है। लेकिन पहले इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि अब कोई कहता है कि इसको बाबा ने मूल रूप से गुजराती में या किस में दिया था, कोई बोलता है कि बाबा ने इसको इंग्लिश में दिया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जो एरच बुहारी वाला है नवसारी से, और 31 जनवरी को जो हमेशा प्रेयर बाबा की करते ही है, जो गुजराती प्रेयर है, वो जो हमेशा 31 जनवरी को स्टेज से बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे वो मूल जो प्रार्थना है बाबा की, ये गुजराती वाली और इंग्लिश वाली दोनों भी उन्होंने भेज दी थी, और उसमें इतना सुंदर है। अब इसके खूब मतलब बचपन से हम इसकी शुरुआत कैसे करते थे, कई सालों तक ऐसी शुरुआत होती थी, जो पुराने लोग हैं ऐसी ही करते हैं। ओम पर ब्रह्म परमात्मा, समाधि पर भी इसी तरह से बोली जाती थी। अब ये ऊपर का हिस्सा कब किसी ने कैसा क्यों काटा, बाबा नोस, पर चूंकि हम वैसे ही करते तो आज हम वैसे ही बोलेंगे। ओम पर ब्रह्म परमात्मा, या स्थान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन। तो सभी धर्मों के लिए ये है, जो अवतार हमें मालूम है, जो सभी धर्मों के अवतार, क्योंकि बाबा इस काल चक्र के अंतिम अवतार है, ये बाबा ने स्वयं कहा है। तो इसमें परब्रह्म परमात्मा आ गया। इसमें जो एरच का अंकल ने भेजी है, बुहारी वाला अंकल ने, तो रहमान उल रहीम अल्लाह ऐसा लिखा है, पर हम लोग ऐसा कहते थे, ओम परब्रह्म परमात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ओ गॉड फादर इन हेवन, क्रिश्चियन हो गए, जो मुख्य 3 धर्म है, वो तीनों लोग इसको बोल सकते हैं। कहने के बाद जब मैं प्रेयर किसी नॉन बाबा लवर को देती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ, आप जिस भी पंथ को मानते हो, धर्म को मानते हो, देवता को मानते हो, पूजते हो, आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं। इसमें मेहर बाबा का नाम कहीं भी नहीं है, जो बाबा ने प्रेयर दी है, पर बाबा ने अपना स्वयं का नाम इसमें कहीं भी दिया नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आगे इसमें जो बुहारी वाला अंकल ने दी है, उसमें है मोस्ट मर्सीफुल गॉड ऑलमाइटी, बख्श यजगर यजदान। तो जो पारसी है वो भी इसमें शामिल है, पर ये हम कभी कहते थे, ये तो मुझे याद नहीं है। जब से समझ आई है, जितना तक याद है पिछले, तो हम ये ओम पर ब्रह्म वाला ही करते हैं, और मेरी सबसे गुजारिश है उसी प्रकार से आप भी आदत डलवाना।
अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ इस प्रेयर में है, जो आगे हम किसी भी प्रेयर में नहीं देखते हैं। एक बार एक लड़की ने पूछा कि हम जो बाबा की प्रेयर करते हैं कि हम बोलते हैं हम सब ने जो पाप किए लिए, तो वो बोलती है हम अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकते, सबके पापों के लिए क्यों क्षमा मांगने का। फिर एक बार उसने कहा कि जो बिलवेड गॉड हेल्प अस ऑल, हम क्या कहते हैं, हम सबकी मदद करो आपसे प्रेम करने के लिए। वो बोलती है औरों के लिए मैं क्यों मांगू, मेरे लिए मांगूंगी। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर शुरू होती है कि आत्मा अविभाज्य है, सभी आत्मा दिखने को हम अलग है, सब हम एक है। पहली बात, जब तक हम एक नहीं हो जाते, अपने स्वरूप को नहीं पाते, तब तक हम भिन्न है, भिन्न दिखते हैं, पर वो भास है। और हम सबके लिए क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमारा सबके साथ कुछ ना कुछ, किसी संबंध में, किसी जीवन काल में कुछ ना कुछ संबंध था, होगा, रहेगा, आज भी है। तो हमारे केवल संस्कारों को मिटाने के साथ हमारे संबंधित जो है वो भी अगर तुमसे प्रेम करेंगे तो कितना सुंदर माहौल होगा और हमारा मार्ग सुकर हो जाएगा। और इसका और एक सुंदर कारण यहाँ पर दिया है। तो ये पहला पैराग्राफ जो एरच बुहारी वाला उन्होंने दिया है, मूल प्रार्थना, उसको मैं पहले पढ़ती हूँ। अरे वो उन्होंने गुजराती में दिया है, फिर भी कोई बात नहीं। तारी संपूर्ण स्वतंत्रतानो हवाला लईने, मैं आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का हवाला देकर बाबा अत्यंत अजीजी साथ, ये शब्द तो गायब ही होगा, पूर्ण विनम्रता के साथ पोताने माटे, मतलब स्वयं के लिए, पोताने चाहनारो माटे, स्वयं के लिए, और मैं जिसको चाहता हूं और मैं जो मुझे चाहते हैं उन सब के लिए, अने माफी ने पात्र लोगों माटे, केवल मैं मेरे लिए नहीं, मेरे संबंधित जितने हैं जो मुझे चाहते हैं, मैं जिनको चाहता हूं या चाहती हूं, और वो सबके लिए मैं माफी मांगता हूं जो माफी के पात्र है। कितनी बड़ी बात है। जो एकता का प्रिंसिपल बाबा ने बताया है वो यहाँ रिपेंटेंस प्रेयर की शुरू में ही हमें दिखाई देता है। बाबा की सभी प्रेयर में हमें दिखाई देता है कि हम अपने सब पापों के लिए, हम कहाँ है, हमारी आपसे प्रार्थना है, हेल्प अस ऑल है, हमारी सबकी मदद करो कि हम आपसे प्रेम करें। अड़ोस पड़ोस वाले, बाबा को मानने जानने वाले, नहीं मानने जानने वाले, सगे रिश्तेदार, सब आपको प्रेम करें, यह हमारी ख्वाहिश है। उसी प्रकार ये पश्चाताप प्रार्थना हम सबके लिए, ये महत्वपूर्ण शब्द है कि जो क्षमा के पात्र है उन सबके लिए, अने माफी ने पात्र लोगों माटे, जो माफी के पात्र है उन सब लोगों के लिए, नीचलू पश्चाताप प्रदर्शित करे छे। ये जो नीचे दिया है वो पश्चाताप, मैं अपने लिए, अपने संबंधितों के लिए, जो चाहने वाले हैं, जिनको मैं चाहता हूं, और माफी के पात्र सभी लोगों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। कितनी बड़ी बात है, उनके लिए भी हम पश्चाताप करते हैं। ते तू स्वीकारी जे, तो पहले ही उन्होंने बोला अत्यंत अजीजी साथे, मतलब अत्यंत नम्रता के साथ हमारी ये माफी अर्जी आप स्वीकार कीजिए, ऐसा हम बाबा से कह रहे हैं। वो अत्यंत दयालु खुदा,
वी रिपेंट। अब यहाँ मैं थोड़ा वापस इंग्लिश पे आ जाती हूँ। वी रिपेंट, ओ गॉड मोस्ट मर्सीफुल। तो हम शुरू में ही उसको बोल रहे कि तू कितना दयालु है। यदि वो दया नहीं बरसता तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। हम में से प्रत्येक और हम सब कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, छोटी बड़ी, कोई लगातार करता है, कोई कभी कभार हो जाती है, पर वो माफ नहीं करे तो दुनिया नहीं चलेगी। ये बाबा ने स्वयं कहा है। कुछ हुआ था और जो NH जी के पिताजी है पापा जैसा वाला कहते थे, उनको पिस्तूल नाम दिया था बाबा ने, क्योंकि वो बहुत गुस्सेलू थे और बहुत मुंहफट थे, आउटस्पोकन थे और फटाफट बोल जाते थे। तो बाबा ने उनको, उनकी कोई किसी ने मजाक उड़ाई मैं ये सब बोल रही थी तो मैं अपने को खुद को वहां जगह रख रही थी कि आई एम आल्सो लाइक दैट एनीवे। तो उनकी कोई मजाक उड़ाया तो उन पर वो बहुत गुस्सा हो गए और कुछ कहा। मुझे एग्जैक्टली वो पूरी घटना अभी बताने के लिए समय भी नहीं है और याद भी नहीं है। अगर गांगड़े सर रहेंगे तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि ये पूरी घटना को एक बार वो पूरी जरूर बताइए, पूरा डिटेलिंग के साथ, कि क्या मजाक उड़ाया था उन्होंने, कैसे गुस्सा हो गया। और पापा जैसा वाला बोले कि मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो बाबा आ गए, बाबा ने पूछा, बाबा ने उनको बोला कि तुम इसको माफ कर दो। बाबा कह रहे पापा जैसा वालों को कि जिसने उनकी मजाक उड़ाई उसे वो माफ कर दे, और पापा जैसा वाला मान नहीं रहे थे। राजेश धात्री जी को भी ये शायद पता है, वो भी कह सकते हैं। तो पापा जैसा वाला मान नहीं रहे थे, बोले नहीं मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो बाबा उसको बार बार कह रहे थे कि उसे माफ कर दो। अंतिमतः बाबा ने बोला कि यदि मैं माफ नहीं करूंगा तो ये दुनिया चलना बंद हो जाएगी। अगर ईश्वर हमें माफ करता है तो हमको भी दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। और माफी भी कैसे, केवल कृति से नहीं। तो हमारे बाबा कहते हैं दिलो दिमाग मन से वो घटना को हमें भूल देना चाहिए। वो घटना हम दिल में रखेंगे और बोलेंगे मुंह से माफ किया, तो वो असली माफी नहीं, ये भी बाबा बोलते हैं। और ये मुश्किल बात है। कृति से हम उसको गले मिल सकते हैं, माफ कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन दिल से मन से वो बात निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और यही बात बाबा कहते हैं कि उसको निकालना है। तो यहाँ इसीलिए वो मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट क्यों? क्योंकि उनके जितना दयालु कोई भी नहीं है। कितना हम क्या क्या करते रहते हैं और फिर भी वो अपना असीम प्रेम हम पर बरसाते रहते, बरसाते रहते, बरसाते रहते। मतलब कितनी दया है वो। हम उनकी प्रेम की बातें तो हमेशा करते हैं, पर उनकी दया की बातें कभी कभार करते हैं। और जब ये प्रेम वो बरसता है तो हम भूल जाते हैं क्या हम इसके काबिल है, हमने क्या क्या गलतियां की है, कर रहे हैं, पहले की थी, उसके बावजूद वो प्रेम हम पर बरसा रहे हैं। इसीलिए मोस्ट मर्सीफुल, अत्यंत दयालु भगवान, हम पश्चाताप करते हैं। किसके लिए? फॉर ऑल आवर सिंस, हमारे सब पापों के लिए। यहाँ बाबा ने सिंस शब्द यूज किया है, कर्म नहीं किया है। केवल खराब कार्य जिससे हमारे खराब संस्कार निर्माण हुए हैं उसको पाप बोलते हैं। तो केवल पापों के लिए हम उसकी क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारी भलाई के लिए बाबा हमको ये सीख दे रहे हैं, ताकि हम अगर दिल से माफी मांगे तो वो जो पापों के खराब संस्कार बने हैं उनसे हमारा छुटकारा हो, वो संस्कार दुबले हो जाए, फेंट हो जाए, क्षीण हो जाए, या वो संस्कार मिट जाए, ताकि हमारा आगे हमारे उद्देश्य की तरह रास्ता सुकर बन जाए। इसलिए हमारे भले के लिए बाबा ने ये कहा है हमसे रोज कहने के लिए कि हमारे सब पापों के लिए आप क्षमा कीजिए, है ना। जाने अनजाने में कितना होता है,
एक मच्छर हमें काटता है, सारे मच्छर नहीं काटते, फिर भी हम सब मच्छर का बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने हमारा क्या बिगड़ा था? एक चींटी हमें काटती होगी, फिर भी हम सारी चींटियों का घर में बंदोबस्त करती रहती है महिलाएं। वो कॉकरोच हमारे खाने में खराब करके हमारी तबीयत बिगड़ गई या नहीं, हम उसके पहले उसका इंतजाम कर देते हैं। कितने सारे पाप हैं कि जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उनका जीवन हम खत्म कर देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। For every thought that was false or unjust or unclean, ऐसा हर एक विचार जो गलत था, अन्यायकारक था, वो अशुद्ध था। मतलब हमारे मन में जो भी विचार अच्छे बुरे आते रहते, यहाँ केवल बुरे विचारों के बारे में बोल रहे हैं कि मैं पश्चाताप करता हूँ, ऐसा हमको कहना है। और बाबा स्वयं इस प्रेयर में पार्टिसिपेट करते थे, तो इसका असर बहुत अधिक है। For every word spoken that ought not to have been spoken, ऐसा हर एक शब्द जिसे हमें बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी ने कुछ गलत किया, किसी पर अन्याय किया, हमें गुस्सा आया, हम गुस्से में कुछ बोल दिया। मानो आप सड़क पार कर रहे हैं, धड़ाम से कोई रिवर्स साइड से आके आपको डैश कर दिया, आप उसको नहीं रुका सकते, ना उसकी कंप्लेंट कर सकते। आप मन में बोलते जाओ, आगे जाके मुंह के बल गिर जाओ, कुछ भी बोल देंगे मतलब। तो ये सब जो विचार है, इसके लिए हम माफी मांगते। क्यों? हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, हम जो ऐसे शब्द बोलते हैं जिसको हमें बोलना, बाबा परिवार में कोई ऐसा करता होगा, ऐसा मैं तो नहीं समझती हूँ, फिर भी ऐसा कोई शब्द जिसको नहीं बोलना चाहिए हमने बोला है, उसके लिए आप माफी हमें दे दो। क्यों? क्योंकि उनसे माफी मांग के वो बड़े होने वाले हैं, या नहीं मांग के वो छोटे नहीं होने वाले। फर्क पड़ेगा हमें। यदि हम दिल से ये सारे विचार और शब्दों के लिए उसकी माफी मांगते हैं, तो वो माफ कर देगा। तब हमारे संस्कार जो उन ख्यालों से, विचारों से और शब्दों से निर्माण होने वाले हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। For every deed done that ought not to have been done, ऐसा हर एक कृत्य जो हमें नहीं करना चाहिए था, ऐसे सभी कृत्यों के लिए हम आपकी माफी मांगते हैं। विचार, शब्द और कार्य तीनों जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो गलत था, खराब था, उससे जो खराब संस्कार निर्माण हुए हैं, उसको मिटाने में, उसको फेंट करने में, दुबला करने में ये माफी सहायकारी होगी। जो ताकत कोई भी पूजा, यज्ञ, होम, हवन इसमें नहीं है, वो ताकत ये पश्चाताप प्रेयर में है। आगे बाबा कहते हैं, We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. ऐसी हर एक कृति, विचार और शब्द जो स्वार्थ मूलक हो, जो हमने स्वार्थ भावना से किया हो, वो सभी कृतियों के लिए, विचारों के लिए, शब्दों के लिए हम आपकी माफी मांगते हैं। निस्वार्थ भाव होना चाहिए। फिर भी सेल्फिशनेस जो है, स्वार्थ किसी को भी छूटता नहीं है, कोई कितना भी कहे। छोटी मोटी कृति में भी होता है। मानो भीड़ भरी बस है, ट्रेन में आप दौड़ दौड़ के, कूद कूद के आप कैसा भी उसमें चढ़ जाते हैं, अपने लिए जगह लेते हैं, ये भी एक स्वार्थजनक कृति है। कई वर्षों तक मैं समझती थी कि स्वार्थ क्या होता है। जब बंबई में मैं आई तो मुझे स्वार्थ समझ में आ गया कि ये भी स्वार्थ है।
ऐसे हर एक स्वार्थजनक कृति, विचार और शब्दों के लिए हम उसकी माफी मांगते हैं। ऐसे हर एक कृति, शब्द और विचार जो हम द्वेष मूलक है, दूसरों से जलन है, हम दूसरों को द्वेष करते हैं, हेट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की ईर्ष्या के कारण, दूसरों की ईर्ष्या करते हुए हमने जो शब्द बोले, जो विचार किया, जो कार्य किया, ऐसे हर एक चीज के लिए हम उसकी माफी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ और ईर्ष्या, इससे निर्माण होने वाले संस्कार बहुत चिकने रहते हैं। जैसा तेल का एक बर्तन रहता है, उसको साफ करना मुश्किल होता है, ठीक उसी प्रकार ये स्वार्थ और ईर्ष्या इतने खतरनाक है, उससे निर्माण होने वाले संस्कार बहुत गड़द रंग के होते हैं और जिनको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी संस्कार नष्ट करना अत्यंत कठिन होता है। आपको वो घटना याद होगी, हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा था शायद। ये बाबा कहते हैं जो अवतार का मंडल है, सर्कल के सभी सदस्यों के सब जो संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक संस्कार और भौतिक संस्कार। आध्यात्मिक संस्कार कभी मिटाए नहीं जाते, मिटना भी नहीं चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। पर भौतिक संस्कार जिसे हम पाप पुण्य कहते हैं, वो खत्म हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सर्कल या जो मंडल के सभी सदस्यों के भौतिक संस्कार खत्म करके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाने होते हैं। बाबा कहते हैं उनके भौतिक संस्कार खत्म करने की जिम्मेदारी उस सर्कल का, मंडल का जो प्रमुख है, फिर वो सद्गुरु हो, क्योंकि सद्गुरु का भी अपना मंडल होता है, अवतार का भी अपना मंडल होता है। तो मंडली जन के संस्कार, भौतिक संस्कार खत्म करना, बाबा कहते इतना जटिल कार्य है। इससे आगे पूरे सृष्टि को एक आध्यात्मिक पुश करना, आगे धकेलना और अधिक आसान है। मतलब हम सोच सकते मंडली जन जो हमारी नजर में कितने पवित्र है, यदि उनके लिए बाबा ये कह रहे तो हमारी क्या बात है। इसलिए यहाँ पर हर एक कृति, विचार, शब्द जो स्वार्थ मूलक हो और द्वेष प्रेरित हो, उससे निर्माण हुए संस्कार कम करने के लिए शायद बाबा यहाँ हमसे माफी मंगवा रहे हैं और हमको वो दिल से माफी मांगना है। और जब हम प्रेयर बोलते हैं तो एक पैरट जैसा, तोते जैसा, यंत्र जैसा बोल बोल के फट 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 आगे जानी नहीं है। सोचो, शांति से बोलो, बीच में गैप दे दो। आपको प्रेयर बाय हार्ट ये दिखाने के लिए प्रेयर बोलनी नहीं है, जैसा कई लोग समाधि पे एकदम आगे गाड़ी छूट जाती है, उनको कंट्रोल पीछे करना पड़ता है। क्योंकि आप शांति से, धैर्य से एक एक शब्द को सोच कर बोलोगे तो आप भागोगे, दौड़ोगे नहीं, और वो मैकेनिकल प्रेयर नहीं होगी जब इस विचार के साथ इस प्रेयर को बोले जाएंगे। We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. इतना कुछ है, एक ही सेंटेंस है पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ उसमें है और केवल बोलना नहीं, उसको कृति में लाना है। झूठ नहीं, शुरू से लेंगे। फॉर एवरी लस्टफुल थॉट एंड एक्शन, काम प्रेरित ऐसी कोई भी कामुक विचार और कामुक क्रिया, कोई भी कामुक विचार ही मन में नहीं आना चाहिए। इतना शुद्ध मन, दिल और दिमाग होना चाहिए और उसकी दया से वो हो जाता है। बस कोशिश करते रहना। वो कैसे? ऐसे हर चीज से दूर रहो। कोई वो सीरियल्स, गंदे गंदे सिनेमा, मूवीज, कोई वो फिल्मी सॉन्ग्स, क्या जरूरत है? भजन सुनो, नहीं तो अच्छा क्लासिकल म्यूजिक सुनो,
ऐसी सारी चीजें टालते रहो। क्यों करना है? नॉवेल्स क्यों पढ़ना है? बायोग्राफिकल जो साहित्य है उसे पढ़ो। इससे क्या है, आपके विचार शुद्ध रहे। जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, विचार उसको मलिन कर देते हैं। इसीलिए कोई भी कामुक क्रिया और कामुक विचार जो हमने किया है, उसके लिए भी हम आपकी तहे दिल से माफी मांगते हैं। क्योंकि कामुक विचार और कामुक क्रिया के संस्कार अत्यंत 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 सर्वाधिक गड़द होते हैं, डार्क होते हैं, चिकने होते हैं, जो निकलना मुश्किल होता है। उनका रंग लाल रंग होता है, क्योंकि ये पाशवी संस्कार है। इसके निपटना मुश्किल है। इसके लिए इन चीजों से दूर रहना असंभव भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। उसकी कृपा जिस पर हुई, वो थैंक्स के लिए उसके पास शब्द नहीं है। और आप इतना हल्का आनंदी महसूस करोगे कि आपके जीवन से जब ये कामुक भाव नष्ट हो जाओगे, तो इतना आप एक फीदर लाइक फील करोगे। बहुत अच्छा लगता है। फॉर एवरी लाई, हर एक असत्य वचन के लिए क्यों झूठ बोलना है? क्या जरूरत है? हम देखते हैं कई लोग जो है बात बात पर झूठ बोल देते हैं। अब उनके दुर्भाग्य से कोई तो हमारे जैसा सामने होता है कि हर चीज समझ सकता है जो झूठ बोल रहा है। बड़ा दुख होता है जब इन बातों को हम समझते हैं। वो झूठे बोलते जा रहा है, हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये झूठ है। हर छोटी मोटी बात में जरूरत नहीं है। छोटा हो बड़ा हो, झूठ बोलना ही नहीं है। पहले तो ये जो दुनिया असत्य है, उसमें असत्य व्यवहार, असत्य वाणी क्यों करना है, जो हमको सत्य से और अधिक दूर ले जाती है। असत्य वाणी, असत्य विचार हमें सत्य से और अधिक दूर ले जाता है। इसीलिए असत्य बोलना नहीं, चाहे जो भी कीमत देनी पड़े। सत्य का सहारा कभी छोड़ना नहीं। और सत्य का तेज इतना प्रखर होता है जिसके सामने वाला टिक नहीं पाता है। और एक बार आपको सत्य की आदत लग जाए, फिर असत्य आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार आप सत्य बोलते जाओगे तो आपकी वाणी ही सामने वाला प्रमाण ले लेगा। इतनी सत्यता चाहिए। मेरे पिताजी वकील थे, लेकिन झूठी तरफ की केस भी वो लेते नहीं थे। मतलब जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उसकी केस कभी वो लड़े नहीं। सत्य बोलना, सत्य का अंगीकार करना मैंने उनसे सीखा। जो पिछले बार का गुरुवार का मतलब 18 अप्रैल को था शायद बॉम्बे सेंटर में, उसमें मैंने ये कहा है कि सत्य का अंगीकार मतलब आप जॉब में हो तो अर्जी में भी आप झूठ कारण मत दो। किसी भी बात के लिए झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि उसके भी संस्कार खराब होते हैं। फॉर ऑल हिपोक्रेसी, जो हम नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करना नहीं। पाखंड, दंभ, ढोंग कुछ भी नहीं। सामने वाले ने हमको जो भी अच्छा बुरा समझा, समझने दो। जैसा हम है वैसा है। हमें दंभ करना नहीं, पाखंड करना नहीं है। इसीलिए तो शायद बाबा कहते थे बी नेचुरल। जैसे हम है वैसा ही हमें अपने आप को पेश करना है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। तो कोई भी पाखंड हम जो किया उसके लिए भी हम आपकी माफी मांगते हैं। ये सारे संस्कार बहुत गड़द होते हैं, डार्क होते हैं। फॉर एवरी प्रॉमिस गिवन बट नॉट फुलफिल्ड, ऐसा हर एक वचन जिसको हमने नहीं निभाया उसके लिए भी हम आपकी माफी मांगते हैं। या तो वचन दो मत, 10 बार सोचो। ऐसे भी हाँ हाँ आऊंगी, हाँ हाँ करूंगी, यह भी मत बोलो। जब आप किसी को कुछ
प्रॉमिस करते हो तो 10 बार सोचो फिर प्रॉमिस करो, नहीं तो मत करो। बिना उसे दुखाए हम उस बात को कैसा टालना है वो सीखना चाहिए। इक्विपॉइस, क्योंकि अभी उसको वचन दिया और आपने यदि वो वचन पूरा नहीं किया तो उस वचन की आपने जीवन भर उस वचन को पूरा नहीं किया, तो उस वचन की पूर्ति के लिए फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर उस व्यक्ति के जीवन में आपको जाना पड़ेगा या उसके जैसे, और फिर आपको वचन पूर्ति का मौका ढूंढना पड़ेगा। कितने जन्म उसमें बीत जाएंगे भगवान जाने। ये जन्मों जन्मांतर का चक्कर अपने पीछे स्वयं लगवाना नहीं है, तो दिया हुआ वचन निभाना ही निभाना है। जो भी वचन है कृपा करके अपने वचन निभाने की, ये तो एकदम सिंपल है, साधारण बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हर कीमत पर राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम सुनते हैं, कितनी सारी कहानियां श्री राम जी की कहानियां सुनते हैं, फिर दिया हुआ वचन निभाने में मुश्किल क्या है। मेरे पिताजी के बारे में भी वो बॉम्बे सेंटर के इसमें बात की है। उनका वचन निभाने के लिए मैं किस हद तक गई हूँ ये भी मैंने कहा है उसमें, कि उनका बाकी तो वो सत्य आचरण था, सब कुछ था, वो मैं देख सकती थी। बाद में वो डिपेंडेंट हो गए, डिसेबल हो गए। इसके लिए वचन पूर्ति से वो चूकना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया उसके लिए भी हम उसकी माफी मांग रहे। माफी तो मांगनी है, फिर भी अभी उसको निभाना भी सीखना है। एंड फॉर ऑल स्लैंडर एंड बैकबाइटिंग, जो आज की दुनिया का मूल मंत्र हो गया है, ग्रुपिज्म, गॉसिपिंग एंड बैकबाइटिंग। कॉर्पोरेट जगत हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, कोई जरूरत नहीं है। जहां आप बातें करने बैठ जाओगे वहां कोई किसी की पीठ पीछे निंदा कर रहा है, आप उठ के चले जाओ। आप उस निंदा में सहभागी भी मत हो, सुनो भी मत। यदि कोई आके आपसे कहता है, चाहे स्कूल में हो, ऑफिस में हो, कि अरे फलाना ना देखो वो ना ऐसा ऐसा है, मैं कहती थी रुको, उसको बुला लेते हैं, उसके बाद उसके सामने ये बात करना। 2-3 बार जब मैंने बैंक में ये ऐसा एक उपाय अपनाया कि किसी के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो मैं रुका देती थी, रुको उस व्यक्ति को बुला लेते हैं, उसके सामने ये बोलना। तब से कोई बात दूसरे की पीठ पीछे की हमारे साथ करना बंद कर दिया, क्योंकि मालूम हो गया यहाँ बात नहीं कर सकते, ये पागल है, दुनियादारी के हिसाब से पागल। क्योंकि ग्रुप नहीं है, ग्रुपिज्म नहीं है, गॉसिपिंग नहीं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। जो सबका दुश्मन है इनसे उनसे भी ये अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम तो अलग हो गए दुनिया से। कोई बात नहीं, हम अलग नहीं है, वो भी अपनी ही है, क्योंकि सब में ईश्वर है और बाबा है हमारे साथ में, इसलिए डरना नहीं। कृपा करके आदत है तो बंद कर दीजिए, बहुत खतरनाक, बहुत बेकार आदत है। वो 18 अप्रैल के लेक्चर में शायद ये भी है, या किसी न किसी बॉम्बे के लेक्चर में इस पर पूरी चर्चा की है। जो देहात में इसको बोलते हैं, गांव में हमारे, कि दूसरों के कपड़े धोना। दूसरों की पीठ पीछे निंदा करना मतलब दूसरों के कपड़े धोना। दूसरों के कपड़े धोने से क्या होगा, समय ऊर्जा हमारी वेस्ट हो जाएगी और वो मैल गंदगी हमारे ऊपर आएगी। मतलब हम उनके जो खराब संस्कार है, जब हम किसी की पीठ पीछे निंदा करते हैं, उसके दोषों को बताती अगर मैं हूं कि उसने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना, ये भी नहीं करना चाहिए वास्तव में। जब हम ऐसे किसी के दोष बताते हैं, और ये बहुत मुश्किल है, इतने सहजतया लोग इसको कर जाते हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसे किसी की निंदा हमसे ना हो, किसी के दोषारोप हम नहीं करें। इसके लिए
हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा हमारे भाषण में, भाष्य, जुबान में, जब हम बात करते उसमें, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारे प्रति बहुत सतर्क, सावधानी। रोड क्रॉस करते समय हम सावधानी बरतते हैं, ठीक इसको वैसे ही समझना, और हर एक शब्द अगर मुंह से निकलने लगा तो स्टॉप, ब्रेक लगाओ। दिमाग में आएगा भी तो इसने ये गलत किया तो ब्रेक लगाओ। सब करते हैं, नहीं करना चाहिए। पीठ पीछे निंदा करके, दूसरों को दोष बता के हम क्या कर रहे हैं, जो उनके खराब संस्कार है उनको हम हमारे ऊपर ले रहे हैं। तो जब भी ये मोह होए कि मैं तो अच्छा या अच्छी हूं और वो तो इस तरह से बुरा या बुरी है, या उसने ऐसा ऐसा गलत काम किया, ये जब दोषारोप हम करते हैं, उसी समय बाबा का नाम मन में लो। उसी समय ये विजुअलाइज करो, ये फिगर आउट करो, ये सोचो कि छी बाबा नको, उसके अननेसेसरी उसके इतने सारे गलत संस्कार मुझ में आ जाएंगे। मेरे संस्कार क्या कम है? क्योंकि हमारे संस्कार नहीं रहेंगे तो हम तो परमात्मा बन जाएंगे, यहां क्यों रहेंगे? तो मेरे खराब संस्कार नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए उसकी निंदा नालस्ती मुझे नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ये बहुत ज्यादा खराब संस्कार, इससे हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते उसके लिए भी मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपकी क्षमा मांगती हूँ, हे अत्यंत दयालु पिता, आपकी क्षमा मांगती हूँ कि ये सारा कार्य जो हम कर रहे हैं इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो केवल क्षमा मांगना नहीं, क्षमा तो मांगना ही मांगना है। आप बोलोगे ऐसा नहीं किया फिर क्षमा क्यों करना है? अरे अभी नहीं किया कर रहे आप, सपोज इस जन्म में आपका कामुक क्रिया नहीं, ढोंग नहीं, असत्य नहीं, बैक बैटिंग नहीं, पहले किसी जन्म में मैंने कुछ किया होगा तो मुझे क्या याद है क्या? तो मैं माफी मांगना अच्छा है। मुझे लगता है मैं नहीं कर रही, लेकिन मेरे अनजाने में मेरे हाथ से हुआ है, तो इसीलिए माफी मांगना है ताकि वो संस्कार हमारे कम हो जाए। More especially also, we repent for every action that has brought ruin to others. ऐसी हर एक क्रिया कि जिससे दूसरों के, खासकर दूसरों का नाश कर, every action that has brought ruin to others, दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए। Let's first finish the paragraph. Sentence. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे, ऐसी हमारी हर कृति जिससे दूसरों का नुकसान हुआ है, उसको दुख हुआ है, उसका नाश हुआ है, ऐसे हर एक कृति के लिए, ऐसे हर एक शब्द जिससे हमने दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसको दुख दिया है, और ऐसा हर एक कर्म और ऐसी हर एक इच्छा जिससे हमने दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा की है, जिसको हम चाहना भी नहीं,
अगर किसी ने आपका बुरा किया तब भी उसको हमको माफ करने को आना चाहिए, दिलो दिमाग से। किसी ने मारा करके हमको मारना भी नहीं, किसी ने हमें गाली गलौज की करके हमको गाली गलौज भी करनी नहीं है। हमें उसके लिए कुछ खराब इच्छा भी नहीं करनी है कि उसने मुझे ऐसा तकलीफ दिया क्या, फिर उसको ऐसा ऐसा ही हो करके ऐसी उसकी इच्छा भी नहीं करनी है। मतलब उस पर दुख गिरने की इच्छा भी नहीं करनी है। और यदि ऐसा हमने कुछ किया है तो हम उसके लिए माफी मांगते। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वापस वो जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया यहाँ आती है पिक्चर में। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को नाश करने वाली कुछ क्रिया करते हैं, हम शब्दों से कृति से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, या हम उन पर दुख गिरने की इच्छा करते हैं, तो उसका और आपका वापस आगे कई जन्मों का बंधन पक्का समझ लीजिए। हम अपने हाथ से ऐसा करके हमारे कई जन्म बढ़ा रहे हैं वहां पर ही। अगर हमें कई जन्मों से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के फेरे से मुक्ति चाहिए, तो ये कार्य मत कीजिए। ना दूसरों को दुख देना है, ना ऐसा कोई विचार करना है कि उनको दुख हो, ना उनको नाश करने वाले, पीड़ा देने वाली कोई क्रिया करना है, ना ऐसा कोई शब्द बोलना है कि जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे, उनको दुख होए। ऐसा कोई कार्य करना नहीं, शब्द बोलना नहीं, विचार करना नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझ लो फिर कई बंधन आप ना चाह कर भी एक दूसरे के बंधन में वो व्यक्ति और आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। जन्म जन्मांतर का रहता है ये। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सभी चीजों के लिए उनसे माफी मांगो दिल से। तो यदि कहीं अनजाने में भी हमने किसी का दिल दुखाया है तो उसके संस्कार कम हो जाए। हमें जानते में तो किसी को दुख देना ही नहीं है, किसी पर दुख गिरने की इच्छा भी करनी नहीं है। और वो क्या होता है? जब उसका विचार मन में है, जब मन खाली है, अंतःकरण शुद्ध है, तो ये सब मन में जो जिसको सूड़ को क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे? रिवेंज को क्या कहेंगे हिंदी में सुनीता दीदी? जो रिवेंजफुल भाव है वो मन में नहीं होना चाहिए। रिवेंज लेना, बदले की भावना बिल्कुल ही मन में होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए पहला प्राइमरी स्टेप है कि किसी के लिए भी मन में बदले की भावना हो, बदले की भावना ही नहीं होना चाहिए। इसका भी एक प्रसंग है, पर शायद अब मैं वो आगे के अभी 6 बजे की मीटिंग में हम उसको बोलेंगे। और ऐसे सब कर्मों के लिए हम उनसे माफी मांग रहे हैं। या आप पर ये अन्याय होगा ऐसा बोलकर मैं अभी बोल देती हूँ। ये अहमदनगर में मैं ब्रांच में थी और बॉम्बे ट्रांसफर लेना था, और वो सब कोई तैयार थे, यूनियन वाले तैयार थे, जीएम तैयार था, हर कोई तैयार था। यहाँ तक कि रीजनल मैनेजर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है बॉम्बे से, खास अहमदनगर जाके उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसका अभी कल्याण कर दो, इसको दे दो, इनको ऑब्जेक्शन मतलब एनओसी दे दो और उनका ट्रांसफर मैं लेने को तैयार हूँ बॉम्बे में, आप यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। फिर भी उन लोगों ने नहीं किया। और बाद में जाके फिर वो, मेरे मन में कुछ भी था ही नहीं। ये बाबा की असीम दया रहे, असीम दया रही, मैं इसे समझती हूँ। कुछ भी नहीं, उसके लिए गुस्सा नहीं, हतबल थी, बस हेल्पलेसनेस था, लेकिन उसके लिए गुस्सा, मन में क्रोध या रिवेंज कुछ भी नहीं था। कुछ सालों बाद वो मैनेजर मेरे बंबई के टेबल में रीजनल ऑफिस में आकर स्वयं मुझे कह रहे, मैडम मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन बाद में मुझे बहुत पीड़ा हुई।
और फिर वो उसने जो जो भुगता वो सब बोल रहे थे। तो आई वॉज वंडरस्ट्रक, मुझे इतना आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला, सर सॉरी, मैंने ऐसा कुछ भी आपके लिए मेरे मन में सोचा नहीं था। There was not even a thought in my mind that you should be in trouble. मेरे मन में ये विचार नहीं था और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि आपको तकलीफ हुई इस चीज के। और ये तो उसका बड़प्पन था कि वो आके मुझे बताया तो मुझे अचरज हो गया। इस तरह से होना चाहिए, तो वो संभाल लेता है। ये हम उसी जगह, कभी आपको मन में अगर आया भी तो तुरंत चेक करो। ये तो मेरा सहजता थी, तभी बाबा की देन थी। अगर अभी मन में कभी किसी के लिए बदले की भाव आता है कि उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा, तुरंत बाबा के चरण आंखों के सामने लाओ, तुरंत उनके चरणों में बहा दो। शाम की प्रेयर के लिए भी इंतजार मत करो। और बाबा सॉरी, संभालो, इसने ऐसा ऐसा किया है, ये गलत है, बाबा को बोल दो। हम कौन है उसका न्याय अन्याय करने वाले? यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया भी है, हो सकता है उसके पहले जन्म में हमने उसके साथ गलत किया होगा। ये समझकर ये तसल्ली अपने मन को दो, तभी ये बदले का भाव आपके मन से कम होगा, नहीं तो मुश्किल होता है। ये समझ लो कि शायद अब किसी भी तरह से आपका मन शांत नहीं होता है, तो आप अपने मन को बोल दो कि शायद इसके पिछले जन्म में मैंने भी उसको तकलीफ दी होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा बोलकर तो आप कर सकते हैं। ये एक रेमेडी है, उपाय है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा, पर प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसा करना है। और जब बाबा बोलते हैं वैसा हम अंतःकरण शुद्ध रखेंगे, हृदय शुद्ध रखेंगे, मन खाली रखेंगे, उनके ही केवल विचार सतत मन में रहेंगे, तो ये सब संभव होता है। वो संभव करा देते हैं। तो ये सब के लिए हम माफी मांगेंगे, तब इसके जो जन्म जन्मांतर का एकदम किचट काला इतना गुथा होता है, वो अजीब और न छूटने वाला, उस गुथे से थोड़ी बहुत हमारी चुटका होने के लिए बाबा सहायता कर रहे, ये प्रेयर हमको देके। इतना तो हमारे समझ में अभी आ गया होगा। यस मेहर प्रसाद जी, in your unbounded mercy we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. अब यहाँ बाबा वापस ये लाइन, सुंदर लाइन है, तुम्हारी अमर्याद असीम दया कर के सहारे हम ये आपसे बोल रहे, आप हम पर असीम दया करके हमारे इन सब पापों के लिए क्षमा कीजिए। उनकी असीम दया को हम पाचारण कर रहे हैं, उस ईश्वर को कि जिसे मालूम है मैं ईश्वर हूं, उस ईश्वर जो कंपैशनेट फादर है, दयाशील है। इसीलिए शुरू में ही बाबा ने किससे आवाहन किया? ओ गॉड मोस्ट मर्सीफुल, उस अत्यंत दयालु ईश्वर को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी असीम दया करके, वो असीम दया के सहारे हमें माफ कीजिए। ये जो सब पाप हमने किए हैं, हमसे हुए हैं, कमिटेड बाय अस, हमसे ये जो सब पाप हुए हैं, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। और सतत जो हमसे कांस्टेंट फेल्यूर्स, हम गलत करते हैं, फिर सुधरते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर, इसलिए गलती करना बंद करना है, पर सुधरना बंद नहीं करना है। सुधार सतत होना चाहिए और होता रहता है, और उसके परिणाम भी दृढ़गोचर होते हैं। जो हम सतत कांस्टेंट फेलियर्स, मतलब हमसे ये जो असमर्थता है सदा होती रहती है। ये जो फेल्योर है, हम आपकी इच्छा का, आपके जैसा रास्ते पर चलना में
सतत असमर्थ रहते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठते, कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो वो सबके लिए भी कैसे गलतियां, सोचने में, बोलने में, कार्य करने में, जो कि आपकी मर्जी के विचार अनुसार हो। मतलब हमारी हर सोच, हमारा हर विचार, हमारा हर शब्द, हमारी हर क्रिया उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। जो उनकी मर्जी वही हमारी मर्जी होनी चाहिए, तब हम उनको प्रियतम और अपने आप को प्रेमी बोल सकते हैं। ये जो हम उसमें असमर्थ रहते हैं, उनकी इच्छा को इम्प्लीमेंट करने में, कार्यान्वित करने में हम जो सतत असमर्थ रहते हैं, उसके लिए भी आप हमें क्षमा कीजिए। ऐसी होगी कोई चीज की जो इसमें नहीं है। इसीलिए हर एक विचार, शब्द और कर्म जिसमें हम आपकी मर्जी को पालन नहीं कर सके, उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि आप हमारे प्रियतम हैं, आप दयालु हैं, हम आपके प्रेमी हैं। इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए कि यदि आपकी मर्जी के, कैसा होता है ना, प्रेमी प्रियतम वो जब रहेंगे तो अगर गलती हो गई, प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी कर दिया, तो सामने वाला थोड़ा वो हो जाता है। तो ऐसा एक लड़ीवार जिसे प्रेम भाव कहते हैं, वो भी इसमें अंत में बाबा ने दिया है। तो ये जो बाबा ने पश्चाताप प्रार्थना दी है, वो केवल और केवल और केवल हमारे लिए है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायकारी है। और ये केवल बोलना नहीं है, तो आचरण हमारा कैसा होना है, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी कृति शुद्ध होनी है। गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, गुड थॉट्स। सिंपल है, इससे अधिक आध्यात्म कुछ भी नहीं है। इसको खाली इम्प्लीमेंट करना है। कितना साधारण है, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, ये एकदम सिंपल है। उतना ही करे, वही उसकी मर्जी है। और क्या उसकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमें अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे का मैंने प्रॉमिस दिया है, और वो देते समय में भी मैंने उनसे एक 10 मिनट की सहूलियत मांगी है। इसके तुरंत बाद अभी मुंबई सेंटर का थर्सडे का एक प्रोग्राम ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन ही करेंगे। तो उसमें मुझे जुड़ना है, वो जो बोलेंगे वो कहना है वहाँ पर, मतलब जो भी मेरे अनुभव बोलो, ये बोलो। तो इसके लिए मुझे आज आप सब लोग उदार हृदय से माफ़ी करोगे। शायद बाबा की यही मर्जी होगी कि इस पर आप और अधिक विचार करो। इसीलिए आज हम यहाँ रुक जाते हैं, और आगे सुंदर है अभी ऑन वरी, चिंता के ऊपर बाबा ने बहुत सुंदर इसमें दिया है संदेश। तो वो हम अगले गुरुवार को जरूर देखेंगे। लेकिन आज अभी मुझे माफ कर देना, हम रुक जाते हैं। थैंक यू बाबा सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार। उषा डोगरा जी, आप प्रेयर करेंगे कि आरती करेंगे? एक मिनट, हाँ आई एम सो सॉरी, ये रिकॉर्डिंग के लिए आजकल ये एक उपाय किसी ने बताया, वो कर रहे हैं। जी जी, हाँ जी, मैं प्रेयर करूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। और सी गोपाल कृष्ण जी या कोई और आरती के लिए आ जाए सामने। सुनीता दीदी आरती करेगी, बहुत दिन हो गए। उषा डोगरा जी, आप प्रेयर शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आपका वीडियो भी रहने दीजिए। जय बाबा। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो खाली इतना देखें कि रेंज बराबर रेंज में रहिए उषा दीदी। जय बाबा। ओ परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय
और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहो। तुम सर्वस्व हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सब शक्तिमान हो और तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो, परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही, यजदान हो, अहुर मद और एक। तुम्हारा नाम एल्विस अर्थात एक मैं ऊंचे। अवतार मेहर बाबा की जय। के असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए सत्य अनुचित हर एक के लिए जिसे ना और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें चुनना। स्वार्थ से प्रेरित हर एक और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक के लिए तो पूरा नहीं किया और सभी असत्य वचनों के लिए सभी निंदा, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करें कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर उससे भी अधिक प्रेम करें जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may hurt, I give to you to keep.
Created a creation less you are. Truth and truth body, divine avatar. Who through compassion the three word maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the worldly color of the word field that fills me unto death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, this fruits my art. Wish to please you, I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond a shining star. You are my sacrifice, sing to you in praise, and beg your love to bear me to the day, till you, the ever living perfect one, illume my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. 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 Thank you, Baba. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you. Jai Baba. बहुत ही अच्छा, जय बहुत ही बाबा. अच्छा समझाया। जय बाबा। जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा जय बाबा. जय बाबा जय बाबा। मेहर बाबा की जय जय बाबा। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सबको जय जय बाबा सभी को साथ में जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय 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 बाबा. हाँ. अवतार मेहर बाबा जय. अवतार मेहर बाबा मेहर अवतार मेहर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जय बाबा। जय.